नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से नवोदय विद्यालय समिति के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की पूरी प्रोसेस हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और नवोदय विद्यालय हेतु ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है कक्षा 6 में प्रवेश के लिए उसकी पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। गूगल पर हमने NVS लिखकर सर्च किया है या आप नवोदय विद्यालय समिति सर्च कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सर्च किया नवोदय विद्यालय समिति, यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है navodaya.gov.in ये वेबसाइट हमें दिखाई दे रही है। हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं या फिर JNVST क्लास 6 एडमिशन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर भी हम क्लिक कर सकते हैं। तो आप जब नवोदय विद्यालय समिति या NVS गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट navodaya.gov.in दिखाई देगी। इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे navodaya.gov.in हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमें लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन इस तरह से ये ऑप्शन दिखाई देता है। इस पर हमें क्लिक करना है और हम ऑनलाइन आवेदन की जो वेबसाइट है वहां पर अब पहुंच चुके हैं। इस तरह का इंटरफेस आपको मोबाइल पर दिखाई देगा, लैपटॉप पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह का इंटरफेस आपको लैपटॉप पर दिखाई देगा। तो ये हमारा पोर्टल ओपन हो चुका है। हम नवोदय विद्यालय समिति के ऑनलाइन आवेदन भरने की पोर्टल पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, उस पर हमने क्लिक कर दिया है। जैसे हमने रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक किया है, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन क्लास 6 दिखाई दे रहा है। आप एक एक बिंदु को पढ़ते जाएं और उनका जो आंसर है यस नो के अंदर आपको देना है। तो पहले अगर उस स्टूडेंट ने एग्ज़ाम 5वीं पास कर लिए है तो यस करें, नो करें, जो भी आप इसमें बस सिंपल सी स्टेप हैं, सभी को आपको देखना है और आप इस तरह से इसको भरेंगे। नीचे जो आधार नंबर वाला है, अगर स्टूडेंट का आधार का OTP वो दे सकता है तो आप आधार सेलेक्ट करें, वरना यहाँ पर नो सेलेक्ट करते हुए उसका मूल निवास से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपडेट कर दें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। ये आप देख लें, साइड में आपको निर्देश दिखाई दे रहे हैं। आप एक एक बिंदु को पढ़ते जाएं और पढ़ने के बाद उसके यस नो का आंसर आपको देना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे हमने सबमिट कर दिया है वहाँ का स्थानीय डॉक्यूमेंट और सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया है, तो हमारे यहाँ पर जो फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, इस तरह से सबसे पहले आपसे राज्य पूछा जाएगा, उसके बाद आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट आप भर देंगे, उसके बाद आपसे ब्लॉक पूछा जाएगा। ब्लॉक के बाद आपको आपके विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखना है। 2022-23 में जो स्टूडेंट अध्ययनरत है उस स्कूल का नाम हमें यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में स्टूडेंट का जो नाम आपके विद्यालय रिकॉर्ड में है, अगर आप राजस्थान से है तो जो हमारा शाला दर्पण पोर्टल है उस पोर्टल पर स्टूडेंट का जो नाम है वही नाम आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में स्टूडेंट के अभिभावक या माता पिता के मोबाइल नंबर हमें लिखने हैं। स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ पर कैलेंडर से सेलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से आपको ईमेल आईडी ऑप्शन दिखाई देगा, अगर आपकी ईमेल आईडी है तो वहाँ पर ईमेल आईडी भर दें। माता का नाम जो हमारे विद्यालय रिकॉर्ड में है वही हम यहाँ पर लिखेंगे। पिता का नाम, हमें जो विद्यालय रिकॉर्ड में पिता का नाम है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर अन्य जो ऑप्शन हैं उसमें से जो स्टार लगे हुए ऑप्शन हैं उन्हें हमें भरना है। यहाँ पर गार्जियन रिलेटेड वैकल्पिक सूचना है, इसे हमें नहीं भरना है। अगर किसी स्टूडेंट पर लागू होती है तो उसे हम यहाँ पर भरेंगे। राष्ट्रीयता इंडियन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। आइडेंटिफिकेशन का, पहचान का जो चिन्ह है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में अगली स्टेप में आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, स्टूडेंट का जेंडर क्या है। उसके बाद में स्टूडेंट की कैटेगरी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। स्टूडेंट का जो एड्रेस है वर्तमान का, वो एड्रेस हमें यहाँ पर नीचे एड्रेस के अंदर लिख देना है। सामने पिन कोड आपको दिखाई देगी, आप पिन कोड भी यहाँ पर भर देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जब हम चलेंगे तो बहुत आसान सा फॉर्म है, आप इसे आसानी से भर पाएंगे। हमने ये पूरा जो वीडियो बनाया है इसमें हमने एक एक स्टेप आपको कंप्लीट बताई है कि आप किस तरह से इसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। तो आप इसे भरते टाइम सबसे पहले स्टूडेंट का फ़ोटो अलग से क्रॉप कर लें इमेज में। उसके बाद में स्टूडेंट के सिग्नेचर, स्टूडेंट के फादर के सिग्नेचर और जो हमारा अध्ययनरत प्रमाण पत्र हमने बनाया है प्रिंट लेकर उस पर फ़ोटो चिपकाएं, संस्था प्रधान के साइन करवा के उसको भी हमें यहाँ पर एक जगह
इमेज में सेव कर लेना है। जैसे हम ये फॉर्म भरेंगे हमें उनको अपलोड करना होगा। तो हम यहाँ पर जो डिटेल भर रहे हैं उसके बाद में अब हमें वो फॉर्म यहाँ पर जब कंप्लीट करने की प्रोसेस आएगी तब हमें फ़ोटो, सिग्नेचर, फादर की सिग्नेचर और जो हमारा अध्ययनरत का प्रमाण पत्र हमने बनाया है उसे यहाँ पर अपलोड करना होगा। हम यहाँ पर स्टूडेंट का आधार नंबर, धर्म और जो उसकी विकलांगता अगर किसी की है तो वो, पिछले स्कूल का विवरण हमें कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 का यहाँ पर भरना है। सबसे पहले हमारे राज्य का नाम आ जाएगा, ज़िले का नाम आ जाएगा, ब्लॉक का नाम आ जाएगा, गांव का नाम आ जाएगा, स्कूल का नाम आ जाएगा, मान्यता प्राप्त है नहीं है वो यहाँ पर नीचे आ जाएगा। और ये सारी डिटेल भरते हुए हमें यहाँ पर जो स्कूल की स्थिति है, लोकेशन है, उसको यहाँ पर ग्रामीण है, शहरी है, वो हमें यहाँ पर भरनी है। और भरने के बाद में हम अगली स्टेप पर चलेंगे। आप देख लीजिए इस तरह से हम यहाँ पर जो डिटेल है उसको भरते जा रहे हैं। जो जो सूचना हमसे मांगी जा रही है हम एक एक सूचना को यहाँ पर भर रहे हैं। कोई भी अगर कॉलम खाली रह जाता है तो हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अब यहाँ पर हमारा फ़ोटो अपलोड करने का है तो उम्मीदवार का फ़ोटो हमने उस स्टूडेंट का फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर दिया है। उसके बाद में उस स्टूडेंट के यहाँ पर सिग्नेचर होंगे। इनकी साइज़ यहाँ पर लिखी हुई है, 10 KB से 100 KB JPG फाइल होगी। आप देख लीजिए इस तरह से यहाँ पर 10 KB से 100 KB में फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड होंगे, 10 KB से 100 KB में फादर के सिग्नेचर होंगे और 50 KB से 300 KB में हम अध्ययनरत का प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करेंगे। स्टूडेंट का अध्ययनरत का प्रमाण पत्र हेडमास्टर द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र हमें यहाँ पर अपलोड करना है, जिसकी साइज़ 50 KB से 300 KB के बीच में होनी चाहिए। अगर 50 से कम होती है तभी हमारे यहाँ पर समस्या आती है, तो इसलिए आप 50 से 300 के बीच में इस फाइल को बनाएं। यहाँ पर हमने सभी JPG फाइल में बनाई है, JPG फाइल में सेव करिए हैं। अब हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। सेव एंड रिव्यू पर हम क्लिक करेंगे। सहजें और पुनः अवलोकन करें, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सेव हो जाएगा और आपको भरा हुआ फॉर्म यहाँ पर दिखाई देगा। रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। राज्य, ब्लॉक, आपका स्टूडेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, माता का नाम, पिता का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो भी हमने यहाँ पर सूचना स्टूडेंट की भरी है सब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप इनको एक बार मिलान कर लें। मिलान करने के बाद में आप इसे सेव कर सकते हैं। आप अच्छे से मिला लें। स्टूडेंट के नाम, स्टूडेंट के फादर के नेम, मदर के नेम, डेट ऑफ बर्थ में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट की सारी डिटेल सही होनी चाहिए, एड्रेस सही हो, मोबाइल नंबर सही हो, उसके पिछले स्कूल का रिकॉर्ड जो आपके पास है वो सही हो। उसके बाद में यहाँ पर जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, फ़ोटो, सिग्नेचर आप मिलान कर लें, फादर का सिग्नेचर मिलान कर लें, स्टूडेंट का जो अध्ययनरत का प्रमाण पत्र हमने अपलोड किया उसे अच्छे से चेक कर लें। अगर आप संतुष्ट हैं तो फाइनल सबमिट पर आप क्लिक कर सकते हैं। फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, आप ओके पर क्लिक करें और ओके पर क्लिक करने के बाद आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा कॉन्ग्रेचुलेसन, स्टूडेंट का नाम दिखाई देगा, आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर हमें संभाल के रखना है। इसका प्रिंट भी हम ले सकते हैं। क्लिक हियर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जब हमें एग्ज़ाम देने के लिए प्रवेश पत्र निकालना होगा तब हमें इस रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत होगी, तो हम इस रजिस्ट्रेशन नंबर को सुरक्षित रखें और हम इसका PDF प्रिंट कर सकते हैं या PDF हम चाहें तो लैपटॉप या मोबाइल में सेव कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसको यहाँ पर सेव कर लिया है PDF में। तो हमने ये पूरा प्रोसेस आपको बताया है, जिसमें सिंपल भाषा में आपको नवोदय विद्यालय समिति के ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रोसेस है उसको समझाया है। आप एक एक स्टेप को अच्छे से पढ़ते जाएंगे, आपको आसानी से सभी जो डिटेल हैं उनको आप सबमिट करेंगे और सभी डिटेल सबमिट करने के बाद स्टूडेंट का फॉर्म आराम से सबमिट हो जाएगा। अब हम वापस चलते हैं पोर्टल के होम पेज पर और यहाँ पर हमें सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्लिक हेयर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर हमने पहले प्रिंट नहीं किया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो हम उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को दोबारा से प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन नंबर की आवश्यकता होगी और स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता होगी। इन दोनों डिटेलों को यहाँ पर सबमिट करने पर हम किसी भी स्टूडेंट का जो
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। हमने इसको यहाँ पर ओपन कर लिया है। ऊपर सबसे ऊपर प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसे हम प्रिंट कर सकते हैं। तो हम इस पोर्टल पर जो हमने फॉर्म भरा है उससे जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हुआ है वो लेकर और स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ लेकर हम पिछला जो अभी हमने फॉर्म भरे हैं, कोई फॉर्म प्रिंट करना भूल गए हैं तो उसे हम इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, PDF में सेव कर सकते हैं। तो हमने नवोदय विद्यालय समिति पर जो वेबसाइट है उस पर हमने फॉर्म भरने के साथ में रजिस्ट्रेशन नंबर से फॉर्म को, भरे हुए फॉर्म को डाउनलोड करना, और अगली जो स्टेप है उसमें मैं आपको नाम, फादर नेम जैसी डिटेलों से स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करने की प्रोसेस भी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। वापस हम अपने पोर्टल पर चलते हैं। आप देखेंगे इस तरह से नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पर छठी क्लास के एडमिशन की लास्ट डेट वर्तमान में 8 फरवरी 2023 है। उससे पहले आप ये फॉर्म भरें, उसके बाद आप स्टूडेंट को एग्ज़ाम दिलाएं। यहाँ पर आपको पोर्टल पर सारी जानकारी दिखाई दे रही है। एग्ज़ाम कब है, फॉर्म कब तक भरे जा रहे हैं, इसका प्रोस्पेक्टस क्या है, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्लिक हेयर टू फाइंड योर रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो उसको भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, उसके फादर का नाम लिखेंगे, मदर का नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और कैप्चा कोड डालते हुए हम उस स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देखेंगे हमने नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पर स्टूडेंट का नाम भर दिया है, फादर नेम भर दिया है, मदर नेम हम भर रहे हैं और साथ में स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ हम कैलेंडर से सेलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर कैलेंडर ओपन कर लिया है और स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद नीचे हमें कैप्चा कोड दिखाई देगा, हम अच्छे से कैप्चा कोड को भरेंगे। यहाँ पर केस सेंसिटिव होता है इसलिए आप अच्छे से इसे भरें और नीचे सर्च रजिस्ट्रेशन नंबर ऑप्शन हमें दिखाई देगा, इस पर हमें क्लिक करना है। कभी कभी वेबसाइट थोड़ी बिजी होती है तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। इंतज़ार करने के बाद आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा कि आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो गया है। आप देखेंगे यहाँ पर आपको स्टूडेंट का नाम दिखाई देगा, यूर स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज, ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस तरह से आप अपने स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च कर सकते हैं। इसे कॉपी कर लें, लिख लें और लिखने के बाद अब हम वापस पोर्टल पर चलते हैं और पोर्टल पर जाकर आप इसे सर्च जो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म ऑप्शन है उस पर जाकर इस स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पर सबमिट करेंगे, यानी कि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ में डेट ऑफ बर्थ। इन दोनों को डालने पर स्टूडेंट जो हमारा है उसकी हम डिटेल यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसे हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताई, जिसमें हमने आपको NBS यानी कि नवोदय विद्यालय समिति के लिए कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया, साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद में उसका प्रिंट करने की प्रक्रिया, और अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने की प्रक्रिया भी हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह के वीडियो समय समय पर प्राप्त होते रहें। इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।